हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन का जो नेक्स्ट सेशन है उसे आओ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मिथिलिनिक हाइड्रोजन आर द मोस्ट एसिडिक। कौन सा वाला जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड में मिथिलिनिक हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो मिथिलिनिक हाइड्रोजन कहाँ पर है? मिथिलिनिक हाइड्रोजन यहाँ पर है, मिथिलिनिक हाइड्रोजन यहां पर है, मिथिलिनिक हाइड्रोजन यहां है और मिथिलिनिक हाइड्रोजन यहां है। तो चलो आओ ड्रॉ करते हैं सबको। ये क्या है? CH3, उसके बाद CH, एक हाइड्रोजन है इधर, उसके बाद C डबल बॉन्डो OC2H5। ठीक है, तो एक काम करो, H प्लस को निकालो, निकाल के देखो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन को निकालो, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके ऊपर चला गया, तो क्या हो गया देखो, CH3, ये है आपका CH माइनस, देन C डबल बॉन्डो, देन OC2H5। ठीक है, सो आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट हाइड्रोजन जो स्पीसीज फॉर्म हुआ उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? कीबोलिशेगुलो के कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस देखो, এই নেগেটিভ চার্জটা রেজোনেন্সিক্যালি স্টেবিলাইজড হতে চায়। সো দ্যাট নেগেটিভ চার্জ ইন অর্ডার টু আন্ডারগো স্টেবিলাইজেশন ভায়া রেজোনেন্স, এটা এর ওপর পড়বে, এটা এর ওপর পড়বে, বাট দিস রেজোনেন্স ইট উইল বি হিন্ডার্ড বাই this backside resonance, this backside resonance। so ये जो वाला रेजोनेंस है इसका डायरेक्शन इधर है, पर इसको कौन हिंडर कर रहा है? ऑपोजिट वाला OC2H5, ऑपोजिट वाला OC2H5 इसको हिंडर कर रहा है, मतलब ये वाला रेजोनेंस को हिंडर कर रहा है। तो इसीलिए ये ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा। अभी चले आओ इधर, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH है, इधर है आपका हाइड्रोजन और इधर दे दिया मेरा CH3। ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, निकल गया एसिडिक हाइड्रोजन। बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस कार्बन के ऊपर जाके बैठ गया, तो क्या हुआ? CH3C डबल बॉन्डो CH, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका CH3। ठीक है, रेजोनेंस दे रहा है, पर ये भी, ये वाला भी रेजोनेंस थोड़ा हिंडर्ड हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट साइड से CH3 क्या दे रहा है? प्लस I इफेक्ट। इसीलिए ये जो वाला रेजोनेंस है थोड़ा तो रेजिस्ट होगा, मतलब थोड़ा इसका मतलब रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। ठीक है, अभी इधर आओ, CH3, CH, एक हाइड्रोजन को नीचे करके लिखो, देन CH, देन ये हो गया आपका C डबल बॉन्डो OC2H5, OC2H5 है ना? हाँ है, और C डबल बॉन्ड O OC2H5 है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन को निकालो, निकालो हाइड्रोजन को, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है इस कार्बन के ऊपर जाके बैठ गया, बैठ गया। तो अभी आओ देखते हैं, ये है आपका CH3, ये है आपका CH माइनस, देन इधर आओ CH, C डबल बॉन्डो O, C2H5 को मैं इथाइल करके लिख सकता हूं, C डबल बॉन्डो OET। अभी देखो, अभी ये वाला जो माइनस साइन है कहां रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड नहीं है। और क्या है? ये CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। তো কার্বনের ওপর ইলেকট্রন চার্জ ডেন্সিটি ইনক্রিজ হলে কি হবে? কার্বনে তো রাখার জায়গা নেই, তার মানে अनस्टेबल स्ट्रक्चर। कार्बन के तो कोई भी जगह नहीं है ये वाला एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखने के लिए, इसीलिए ये जो वाला कॉन्जुगेट बेस है वो है आपका अनस्टेबल। सो 1 2 3 चला गया तुम्हारा अनस्टेबल के अंदर। अभी क्या है देखो,
अभी लास्ट वाला ऑप्शन फ्रेश करके ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्डो देन CH, एक हाइड्रोजन को नीचे करके लिखो, देन क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अभी ये जो मिथिलिनिक कार्बन है यहां से एक हाइड्रोजन को एज ए H+ बाहर करो, तो ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन के ऊपर चला गया। बॉन्डेर हेट्रोलाइटिक फिशन হবে, হই কি হবে কার্বনের ঘাড়ে চলে যাবে। তাহলে কি হবে জিনিসটা, CH3 C डबल बॉन्डो CH, ये हो गया आपके पास एक माइनस चार्ज, उसके साथ कौन जुड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा है। ठीक है, अभी देखो ये इधर रेजोनेंस करेगा पर CH3 कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट करेगा, क्यों, प्लस आई इफेक्ट है, पर इसका कोई मतलब दुख नहीं है इसका, क्योंकि इधर रेजोनेंस अगर हिंडर्ड हुआ ये दूसरे तरफ रेजोनेंस करके चला जाएगा, मतलब दोनों तरफ रेजोनेंस है। अगर कोई भी एक तरफ आपका रेजोनेंस हिंडर्ड हुआ तो ये दूसरे तरफ रेजोनेंस कर देगा, मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट हाइड्रोजन द कॉन्जुगेट बेस व्हिच इज फॉर्म्ड दैट विल बी स्टेबिलाइज्ड भाया बोथ साइड भाया रेजोनेंस। ठीक है, तो कौन सा वाला मिथिलिनिक हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, 4 वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलो अभी आओ देख लेते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, ये आपका दिया हुआ है एसीटोन और ये दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, कैटलिस्ट क्या दिया है, TSOH 0 डिग्री सेंटीग्रेड मॉलिक्यूलर शिप, कोई भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आओ क्या है, ये तो एक नंबर का आसान सवाल है। पहले तो होगा हेमी एसीटल, उसके बाद होगा एसीटल। आपको सभी को जो मैकेनिज्म है वो पता है कि ये है आपका डबल बॉन्ड O और वो है आपका OH। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये जाके इसको जाके अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका O-, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इधर दे दो आप हाइड्रोजन, ये है प्लस चार्ज, इसके साथ ये जुड़ा है, तो अभी ये जो वाला माइनस है ये जाके इसको एक्सेप्ट करेगा एज ए प्रोटॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके इसके ऊपर, तो ये हो गया आपका OH, ये स्ट्रक्चर है, ये है आपका O और ये है आपका आइसोप्रोपाइल लिंकेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका हेमी एसीटल। अभी क्या है, एसीटल आएगा। एसीटल कैसे आएगा, H+ आएगा सिस्टम में, H+, तो ये जो ऑक्सीजन है वो जाके इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, करने के बाद क्या हो जाएगा, H2O+ चार्ज, देन O और ये है आइसोब्यूटाइल लिंकेज। अभी क्या है, दूसरा आइसोब्यूटाइल लिंकेज आएगा, दूसरा आइसोब्यूटाइल लिंकेज आया, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर जाके इस कार्बन को जाके अटैक किया, क्यों किया, कार्बन ऑक्सीजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का, इसके बावजूद ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, इसीलिए वो वाला लोन पेयर जाके इस कार्बन को अटैक किया और जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जाके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो देखो क्या हो गया, देखो ये इसके साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, ये और ये, उसके साथ ये देखो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन को इधर लगाओ, ये वाला हाइड्रोजन है, उसके साथ ये लिंकेज है। अभी देखो क्या है, अभी ये वाला ऑक्सीजन तो लोन पेयर दे रहा है इसीलिए इसका प्लस चार्ज है। अभी हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन निकालो, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर, तो देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर इधर फॉर्म हो गया। ये क्या है, ये है आपका एसीटल। तो पहले तो
हेमी एसिटल है, उसके बाद एसिटल है। तो ये तो मैंने मैकेनिज्म दिखाया, पर एक स्टेप में मैं कैसे कर सकता हूं इसको, देखो ये पूरा मैकेनिज्म देख लो, इसके बाद देखो मैं एक स्टेप में इसको कैसे कर सकता हूं। पहले तो देखो ये डबल बॉन्ड O है, उसके साथ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो अभी देखो क्या हो रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होने के बाद H2O जाके निकल गया। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन और ये दोनों ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया, ये वाला कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, कीड़ा के माफिक है, एक कीड़ा के माफिक है, देखो दोनों आंख है, इधर मुंह है। ठीक है, तो ये है आपका एसिटल। ओके, चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया है, आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसको ड्रॉ करो। ये वाला डबल बॉन्डो इधर एक हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो अभी क्या है सिस्टम में, क्या दिया हुआ है, KOH। देखो क्या दिया हुआ है, KOH। तो KOH से कौन आ गया, OH माइनस आ गया। फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये C डबल बॉन्डो है, ये C डबल बॉन्ड है, मतलब ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो बगल वाला पोजीशन है वो है आपका अल्फा पोजीशन, और अल्फा पोजीशन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो है आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी क्या होगा, ये OH माइनस जाके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, OH माइनस जाके इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद ये इसके ऊपर चला आया। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो ये है आपका माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब सिस्टम से H+ निकल जाने के बाद जो रह गया है वो है आपका कॉन्जुगेट बेस। तो सिस्टम से H+ निकल जाने के बाद जो रह गया वो हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस। तो अभी ये जो कॉन्जुगेट बेस है, अभी और एक जो रिएजेंट है वो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्या है, Br। तो देखो क्या हो गया, देखो ये जो वाला माइनस है, लिविंग ग्रुप कौन है, Br है। तो रेजोनेंस होके भी अटैक कर सकता है, ऐसा भी अटैक कर सकता है। तो देखो दोनों तरफ मैंने दिखा रहा हूं, ये अगर इधर जाके अटैक किया, इस कार्बन को जाके अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड इधर चला आएगा और यहां से Br निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये इधर हो गया आपका डबल बॉन्ड, इधर हो गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर जाके डायरेक्ट वो उसको भी अटैक करे तो एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट होगा, माइनस डबल बॉन्डो, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, तो क्या है, ये वाला जो माइनस है, ये माइनस जाके इस कार्बन को जाके अटैक किया और ये वाला ब्रोमीन जाके निकल गया। तो क्या हो गया, देखो हो गया आपका ये स्ट्रक्चर। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर, 2 नंबर वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन। अभी चले आओ नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देख लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, ये है, तो दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये है, इसके साथ एक इथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है, उसके बाद 2PH MgBr मतलब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है और एक H3O+ दे दिया। तो चले आओ देखते हैं कैसे होता है। पहले तो देखो
ये एक साइक्लिक कीटल फॉर्म करेगा। कैसे पता है कि कुछ देर पहले ही मैंने किया हूं। इधर ये एक आपका है OH, ये है आपका OH, ठीक है। तो पकड़ लो साइक्लिक कीटल कैसे फॉर्म होगा वो पहले तो देखो। साइक्लिक कीटल कैसे फॉर्म होगा। ये जो वाला लोन पेयर है, एक कीटोन मैंने जनरली ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक कीटोन है, ये एक H+ को लेकर ये क्या प्रिपेयर हो गया, ये डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज ये फॉर्म हो गया। अभी क्या है, ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर जाके किसको अटैक किया, इस कार्बन को अटैक किया, और ये बॉन्ड जाके इसके ऊपर न्यूट्रल हो गया। तो देखो क्या है, ये अभी देखो इधर क्या है, इधर OH, उसके साथ ये है आपका ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन को नीचे जोड़ो, ये हो गया एक प्लस चार्ज, देन CH2 ये OH, ठीक है। अभी क्या है, सिस्टम से कौन निकलेगा, सिस्टम से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाने के बाद ये नॉर्मल हो गया। अभी क्या है, ये जो वाला हाइड्रोजन निकल रहा है वो ही वाला हाइड्रोजन अभी तुम्हारा इधर चला आएगा एज ए H+, मतलब इधर से जो H एज ए H+ निकल रहा है वो ही वाला H+ इधर चला आएगा, और ये जो लोन पेयर है ये जाके इसको एक्सेप्ट करेगा। देन क्या होगा, ये हो गया आपका H2O+, ये है आपका ऑक्सीजन, ये हो गया। उसके बाद ये जाके इस कार्बन को जाके अटैक किया और ये जाके H2O निकल गया। तो अभी क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये है आपका H+ निकल गया, ये बॉन्ड जाके इधर गिरा, तो ये हो गया आपका साइक्लिक कीटल। तो ये जो वाला साइक्लिक कीटल है, एक चीज देखो, पहले तो ये जो कार्बन है, मतलब ये बाहर से जो ये आ रहा है CH2OH, ये CH2OH, बाहर से जो ये आ रहा है वो उसका जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किसको जाके अटैक किया, डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक किया। पहले तो डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक किया और उसके साथ जुड़ गया। फिर से देखो लोन पेयर जो ऑक्सीजन का और एक OH जो इधर रह गया है वो फिर से जाके इस डेफिशिएंट सेंटर को जाके अटैक किया और ये निकल गया। मतलब डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, तभी ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो जाके अटैक करेगा और वो कीटल फॉर्म करेगा। ये है आपका कीटल। पर इधर जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डेफिशिएंट सेंटर अकेला इधर है, ये आपका डेफिशिएंट सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, बहुत बढ़िया, पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करने के बाद इधर चला आ रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन का जो डेफिशिएंसी है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको घटा रहा है। मतलब ये जो वाला कार्बोनिल सेंटर है, मतलब कार्बन का जो डेफिशिएंट सेंटर है, तो वो डेफिशिएंट सेंटर का जो डेफिशिएंसी है वो घटा रहा है। कौन, लोन पेयर आके। तो इस सेंटर का डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी कौन सा सेंटर का है, इस सेंटर का है। तो इसीलिए तुम अगर इथिलीन ग्लाइकॉल दे रहे हो तो क्या है, तुम्हारा फॉर्म हो रहा है ये, मतलब इस कार्बन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो जल्दी से देख लो एक बार, जल्दी से एक बार देख लो कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म थोड़ा पकड़ के देख लो। अभी चले आओ, अभी देख लेते हैं। कीटल इधर फॉर्म कर गया। अभी क्या है, अभी pH mgBr मैं दे रहा हूं, कितना, 2 pH mgBr।
तो चले आओ देख लेते हैं। पहले तो एक पीएच, चलो फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले तो आपका कीटल इधर फॉर्म हुआ, देन ये हो गया आपका OET, ठीक है। अभी PHMgBr आया, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस देके इधर अटैक करो, ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आएगा, क्योंकि OET एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप होने के बाद ये निकल गया, तो हो गया आपका ये OO, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, एक इधर रह गया आपका PH। अभी आओ फिर से एक PH माइनस MgBr को एक पकड़ लो, PH माइनस MgBr प्लस, तो माइनस जाके इधर अटैक किया डेफिशिएंट सेंटर में, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया। तो क्या हो गया देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर एक पीएच लग गया इधर, और एक पीएच इधर लग गया, और ऊपर चलो एक O माइनस, ठीक है। अभी क्या है, अभी अगर तुम H प्लस दे रहे हो, H3O प्लस दे रहे हो, तो ये जो बेसिकली कीटल है ये फिर से वापस कीटोन में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका OH। तो अगर तुम इसके अंदर ये जो कीटाल है, ये जो कीटाल है, ये जो कीटाल है, इसके अंदर अगर तुम H प्लस दे देते हो तो क्या होगा, फिर से ये वापस इथिलीन ग्लाइकॉल चला जाएगा और वापस ये कीटोन में चला आएगा, ठीक है। ये याद रखने का ज़रूरत है। मैकेनिज्म इधर नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ याद रखना, बोर्ड के जो क्लास है उधर मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। तो ये है एक आपका साइक्लिक कीटल। कीटल कैसे फॉर्म हुआ उसका तो मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया। तो ये है आपका साइक्लिक कीटल, H प्लस आप दे रहे हो, इसीलिए क्या है, ये वापस ऊपर जो वाला सेक्शन है वो इथिलीन ग्लाइकॉल में चला गया, और नीचे वाला जो सेक्शन है वो फिर से कीटोन में चला आया। तो देखो इधर में तुम H3O प्लस दे रहे हो, तो क्या है, ऊपर वाला जो पोर्शन है इथिलीन ग्लाइकॉल होके निकल गया, और जो नीचे का जो पोर्शन है मतलब ये वाला, ये फिर से कीटोन चला आएगा, और ये O माइनस OH हो गया, दोनों PH इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद वाला लेक्चर में देखो और क्या क्या क्वेश्चन है।